भगवान ध्यान कैसे करना चाहिए, क्योंकि इतनी ध्यान की बातें बता दी, अब ध्यान कैसे करना चाहिए उसकी विधि बताते हैं। योगी के लिए ध्यान करना परम आवश्यक है, क्योंकि जितनी मन की एकाग्रता बढ़ेगी उतनी मन की शक्ति को वो विकसित कर सकेगा, और इतनी अथाह शक्ति को विकसित कर लेगा कि जिससे अनेक प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव करेगा जीवन के अंदर। तो ध्यान में बैठना कैसे है, बैठने की विधि भगवान बताते और कहते शांत अंतकरण, अंतकरण शांत हो, भय रहित। भगवान को याद करे तो भय से नहीं करे। कई लोग भगवान को भय से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति ने अगर सोच लिया हो, संकल्प ले लिया हो कि मुझे रोज 10 माला करनी है, शांत चित होकर के, और एक दिन कोई बहुत व्यस्त रहा, किसी कार्य में उलझ गया और 10 माला रह गई, तो रात को जागकर दूसरों को डिस्टर्ब करके भी वो 10 माला करनी जरूर है। अरे कल 20 कर लेना, तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, श्राप मिल जाएगा अगर संकल्प तोड़ा तो मैंने। अरे भगवान नाराज क्यों होगा, वो श्राप क्यों देंगे? सोचने की बात है कि मान लो कि आपने अपने बच्चे को कोई काम दिया, रोज करता रहा, लेकिन एक दिन वो नहीं कर पाया, तो क्या आप नाराज होकर के उसको श्राप दे देंगे? तो भगवान को याद करो तो प्रेम से करो, डर से क्यों कर रहे हैं? डर से नहीं करो। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बी गॉड लविंग चिल्ड्रन, डोंट बी गॉड फियरिंग चिल्ड्रन। भगवान को डर से याद नहीं करो। इसीलिए ध्यान में बैठने के लिए मन भय रहित हो। तो शांत अंतकरण, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय में शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। अब आसन लगाने के लिए जो कहा कि एकांत, पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाना, आसन माना कोई भी बैठक, कोई भी बैठक जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो। इसीलिए मैंने कहा अगर नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आज की दुनिया के अंदर लोगों को घुटने का प्रॉब्लम्स बहुत है, नहीं बैठ सकते। ध्यान लगाने का प्रयत्न करेंगे, ध्यान लग जाएगा घुटनों के साथ। मेरा घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है। ऐसा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। तो आसन माना जो आसन आपको सहज सुखपूर्वक हो। पतंजलि ने बहुत सुंदर बात कही कि सुखपूर्वक, जिस आसन में आपको सहजता हो उस आसन में स्वाभाविक रीति से बैठ सकते हैं। लेकिन हां, शुरू के योगियों ने सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जरूर कहा हुआ है। सहज भाव से अगर मैं कहूं सुखासन, अगर उसमें बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के लिए ये आसन उत्तम माना जाता है। क्यों इसको उत्तम माना गया है? सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, क्यों इसको उत्तम आसन माना गया है? क्योंकि कहा जाता है कि शरीर से एनर्जी निकलने के 3 द्वार है। हमारी ऊर्जा शरीर के अंदर से जो बाहर निकलती है उसके 3 द्वार है। सबसे पहला द्वार पैर है, जहां से बहुत ऊर्जा निकलती है।
इसलिए आप देखेंगे कि पहले के जमाने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, कुर्सी नहीं होती थी, टेबल कुर्सी पर बैठ के भोजन करने का नियम नहीं होता था। घरों में बैठकें होती थी, गद्दी लगा करके अगर मेहमान भी आए तो नीचे बैठते थे गद्दी तकिए के साथ में। भोजन भी करते थे तो नीचे बैठ करके भोजन करते थे, सुखासन में। क्यों? क्योंकि पैरों से बहुत ऊर्जा निकलती है। इसीलिए पहले के जमाने में जब बच्चे भी पढ़ने जाते थे तो गुरुकुल में नीचे बिठाया जाता था, क्योंकि जब नीचे बैठ करके सुखासन में भी बैठते थे तो उनकी एकाग्रता बढ़ती थी। क्योंकि जब इस आसन में बैठते हैं, पैरों को मोड़ देते हैं, तो वहां से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है। वहां से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रमाण कि लोग महात्माओं के पास जाते तो चरण स्पर्श करते हैं, ऐसे ऐसे करते। क्यों ऐसा करते हैं? कि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है मेरे पास आए, आती नहीं है, एक भावना है। ऐसे ऐसे करने से थोड़ी आ जाएगी। और इसीलिए कई लोगों ने गुरु के चरणों को थाली में रख कर पानी से धोया और फिर उसको चरणामृत के रूप में बांटते। चरण अमृत, कि जो चरणों से एनर्जी ऊर्जा निकल रही है उसको उस पानी में ले लिया ताकि वो एनर्जाइज्ड वाटर हो गया। तो सोचते हैं कि वो एनर्जाइज्ड वाटर पिएंगे तो हमारी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। ऐसे चार्ज होती नहीं है। और राजयोग गीता हमें यही सिखाती है कि दूसरों की बैटरी पर कितना दिन आधारित रह सकते हैं। आज पड़ोसी के घर से लाइट का कनेक्शन कितना दिन मिलेगा? थोड़े दिन। उसके बाद वो पड़ोसी भी कहेगा कि भाई तू अपना कनेक्शन क्यों नहीं ले ले? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो दूसरे की ऊर्जा पर कितना डिपेंड रहेंगे? इसीलिए क्यों नहीं हम वो विधि सीखे ताकि हम अपने अंदर ही उस ऊर्जा को जनरेट करें। तो इसलिए पैरों को मोड़ देना, मोड़ देने से वहां से जो ऊर्जा निकलती है वो बंद हो जाती है। जिसका सिंपल एग्जांपल अगर दूं मैं आप, कि मान लो कि आप बगीचे में पानी डाल रहे हैं उस पाइप से, और अचानक कोई मिलने आ जाए और नलका दूर है, पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करते? पाइप को मोड़ देते हैं, और पाइप को मोड़ते ही पानी रुक जाता है। ठीक इसी तरह ये पैरों को मोड़ देना, और ये मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है। इसलिए हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में मोड़ते हैं। इस्लाम धर्म में वज्रासन में बैठते हैं, पैरों को मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में नील डाउन करते, पैरों को मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। हर धर्म में आप देखेंगे कि पैरों को मोड़ना ताकि वहां से जो ऊर्जा निकल रही रुक जाए। और वो ऊर्जा जैसे ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर आती है। और ध्यान लगाने में वो ऊर्जा बहुत आवश्यक है। लेकिन जब से ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमारे जीवन में आई है, कुर्सी, टेबल, सोफा सब घर में आ गया। बच्चे भी स्कूल में जाते तो बेंच पर बैठ के पढ़ना आरंभ कर दिया, तो एक तरफ पढ़ते जाते, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है। आप बच्चे को पढ़ने के बाद घर में जब आता है, पूछो क्या पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है उसको, कुछ भी याद नहीं है। इसीलिए अगर बच्चे की भी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो घर में उसको नीचे बैठ के पढ़ाओ। जितना वो नीचे बैठ के अध्ययन करता है उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। पैरों को मोड़ देना, वहां से ऊर्जा निकलनी बंद हो जाती है, और वो ऊर्जा मन की एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। तभी मैं आपको कहती हूं कि मैंने इस बात का प्रयोग
किया है एकाग्रता के लिए, और इस चीज का अनुभव किया है कि कितना ऊर्जा मन की एकाग्रता, मन की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ध्यान में कहा जाता कि मानसिक रचनात्मक शक्ति विकसित होने लगती है, लेकिन उसका कारण यह है कि ये ऊर्जा ऊपर की ओर आती है जो मन को मदद करती है। दूसरा द्वार ये हाथ है, यहां से भी बहुत ऊर्जा निकलती है। इसीलिए पहले के समय में भारत की प्रथा में हाथ जोड़ने की प्रथा है। जब मंदिर में बैठो तो ऐसे क्यों बैठते हैं? पैरों को मोड़ा, हाथों को जोड़ा, ताकि सर्कुलेशन ऑफ द एनर्जी, जो ऊर्जा है उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, इसीलिए उसको जोड़ देते हैं लोग। इसीलिए महात्माओं के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं कि भाई आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखो ताकि आपकी ऊर्जा मुझे मिलेगी तो हमारा माइंड भी चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे माइंड चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रबर लगा हुआ है, रबर लगा हुआ है ना। 2 वायर का कनेक्शन करो तो दोनों का रबर उतारना पड़ता है, इंसुलेशन उतारना पड़ता, फिर उसको जोड़ो तब करंट पास होता है। रबर रखो आप और कनेक्शन करो, करंट पास नहीं होता है। इतना बड़ा रबर जो चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ऐसे ही हाथ रख देने से कोई चार्ज नहीं हो सकते। इसलिए एक भावना है लोगों की, और इसीलिए वो हाथ रखवाना चाहते हैं कि भाई आप भी अपना हाथ रख दो तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आए। लेकिन वास्तव में जो मेडिटेशन में, ध्यान में बैठने की विधि है, जो महान ऋषि मुनि भी बैठे, कोई ना कोई मुद्रा को लेकर के बैठे, या तो हाथ जोड़ा है ना, इसीलिए हिंदू धर्म में भी हाथ जोड़ते हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी प्रेयर करते समय हाथ जोड़ते हैं, इस्लाम धर्म में हाथ ऊपर, ताकि उस ऊर्जा को रिसीव कर सके, ऊपर की ऊर्जा को रिसीव करे, इसलिए हाथ ऊपर किया जाता है। साइंटिफिक है, ये साइंस है। और इसीलिए जब से ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल आई, हैंडशेक शुरू हो गया। पहले के जमाने में जब मिलते थे तो भी हाथ जोड़ करके नमस्ते हम लोग करते थे, ताकि कोई भी इंसान हमारी ऊर्जा को खींच न सके। लेकिन आजकल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में हाथ मिलाने की जो प्रथा है, तो उसमें कई बार जो वीक एनर्जी वाले लोग होते हैं और आप अगर स्ट्रांग एनर्जी वाले हैं तो वो आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति बहुत उत्तम मानी गई है। हाथ जोड़ने की प्रथा, हाथ जोड़ने की प्रथा है। अब दो द्वार को तो बंद कर लिया, पैरों को मोड़ दिया, हाथों को जोड़ दिया। अब मेडिटेशन में तीसरा द्वार, और इसीलिए जब बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं? आपने देखा होगा महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये सभी जब बैठते हैं मेडिटेशन, ध्यान में, तो कैसे बैठते हैं? तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ये सही विधि है बैठने की। या फिर ये मुद्रा है कि जहां मन की एकाग्रता को सहज विकसित कर सको आप। तो इस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं एकाग्रता को विकसित करने के लिए मेडिटेशन में। इसीलिए लोग इस तरह से बैठने का, ताकि कहा जाता है ये पांचों तत्व हमारे हाथ में होते हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। तो अग्नि को अगर वायु मिल जाए तो भड़क उठती है, इसीलिए उसका शमन करना जरूरी है। इसलिए उसको शमन कर देते हैं कि अग्नि को वायु नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको शमन कर दो।
ये भी एक साइंस है कि जब उसको शमन कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, और मन शांत होता है तो एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर ये तरीका है। एकाग्र होना सहज हो जाता है। नहीं तो मन के अंदर जब तूफान शुरू हो जाता है तो वो तूफान उसके मन को भटकाने का, इतना विचलित कर देने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उसको शांत करना जरूरी है। तो या तो ये मुद्रा अपनाए, या ये मुद्रा अपनाए, या ये मुद्रा अपनाए। जो भी आपको सहज लगे उस मुद्रा को आप अपना सकते हैं।